नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ शनिवार को प्रातः 3:47 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन रविवार को प्रातः 3:46 पर होगा। माघ मास के पंचमी तिथि को हम सब सरस्वती पूजन या बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। इस दिन वाणी और विद्या की देवी माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। इस प्रोग्राम को लेकर के मैं ईटीवी भारत न्यूज पे आ रहा हूं। आप सब इससे जुड़े हुए सारे कार्यक्रम, लेख और इसकी विधि को ईटीवी भारत पे भी देख सकते हैं। लेकिन सौभाग्य सलाह चैनल पे आने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि यह ज्योतिष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन पीली वस्तुओं का सेवन विशेष किया जाता है। जैसे पीले वस्त्र को धारण किया जाता है, माता रानी को पीली वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। पीले वस्तु का कारक बृहस्पति है और बृहस्पति विस्तार का कारक है। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव शुभ हैं या अशुभ हैं, क्योंकि मेष से लेकर के मीन लग्न तक की बात करेंगे तो कुछ लग्न में बृहस्पति शुभ होते हैं, कुछ में अशुभ होते हैं। जिनके कुंडली में बृहस्पति देव शुभ हैं, वह लोग अगर इस पूजा को विधि विधान से करते हैं तो उनके जीवन में धन दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सामाजिक स्तर, वाणी में वृद्धि होगी। और जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति देव मारक बनते हैं, वह अगर इस व्रत और पूजा को विधि विधान से करते हैं तो उनके जीवन में बृहस्पति से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जैसे किसी न किसी बात को लेकर के घर में कलह रहता है, आपकी वाणी में क्रोध अधिक है, आपसे झगड़ा अधिक होता है, आप परिश्रम करते हैं लेकिन परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता है, तो यह सब बृहस्पति से संबंधित परेशानियां हैं। इस व्रत को करने से और विशेष मुहूर्त में करने से इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को पीले वस्त्र धारण करके माता सरस्वती का पूजन किया था। तभी से हम सभी लोग बसंत पंचमी को मनाते हैं। और भी शास्त्रों में मान्यताएं हैं कि ब्रह्मदेव ने इसी दिन अपने मुख से माता सरस्वती को प्रकट किया था और बसंत पंचमी सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी हम लोग तभी से मनाते आ रहे हैं। साथ साथ क्योंकि यह वाणी की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, जिस व्यक्ति की वाणी अच्छी है, जिसकी विद्या अच्छी है, वह हर जगह सबल है, सफल है। या जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, जो लोग नेता हैं, क्योंकि नेता के लिए तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा क्षेत्र में अगर कोई अध्यापक है, प्रोफेसर है, तो उनके लिए वाणी ही सब कुछ है। पब्लिक डीलिंग में आप हैं, अधिकारी हैं, या आपका संबंध जनता से अधिक है, तो उसके लिए वाणी बहुत जरूरी है।
तो यह सब चीजें आप एकमात्र पूजा से सबल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं और समाज में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ में ज्योतिष से बात करें तो बृहस्पति देव संपन्नता के प्रतीक है, विस्तार के प्रतीक है, शिक्षा के प्रतीक है, आध्यात्म के प्रतीक हैं, ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, क्योंकि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। उसमें जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इसको हम लोग केंद्र के घर कहते हैं। और जो 5th हाउस और 9th हाउस होते हैं और फर्स्ट हाउस होता है, उसे हम लोग त्रिकोण का घर कहते हैं। ऐसा कहते हैं केंद्र के घर पे विशेषतः भगवान विष्णु का आधिपत्य होता है और त्रिकोण पे विशेष करके माता लक्ष्मी का आधिपत्य होता है। और बृहस्पति इन दोनों के कारक है। तो कहने का मतलब है बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाएं तो अन्य ग्रहों की स्थितियां बेशक कहीं न कहीं कमजोर बने, लेकिन बृहस्पति देव अकेले ही इतने मजबूत हैं कि वह आपको सब कुछ दे सकते हैं। और पीली वस्तुओं पे, पीले रंग पे विशेष करके बृहस्पति का प्रभाव है। अब इस व्रत को करना कैसे है, इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। 5 फरवरी को प्रातः उठ करके स्नान करें और एक चौकी पर पीले कपड़े को बिछा करके माता सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उन्हें पीली वस्तुएं अर्पित करें। जैसे चावल को भी हल्दी से रंग लें, उन्हें अर्पित करें, केला उन्हें अर्पित करें और विशेषतः मिष्ठान में खीर, केसर युक्त खीर उन्हें अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, आप तो विद्या और वाणी की देवी हैं, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, हमारे परिवार के ऊपर प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दीजिए। हम सभी लोग आपकी पूजा पाठ करते रहेंगे, साथ में भजन कीर्तन भी करें और सरस्वती देवी के मंत्रों का भी जाप करें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, वह सब दूर होगा, ऐसी मेरी आशा है। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।